क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 9 के फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर के, और उसके हम लोग बहुत सारे पार्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। लाइक सबसे पहली बात, फंडामेंटल या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ आपके पास सेल होती है। उसके बाद सेल की कुछ एक ऑर्गेनेलीज, कुछ एक पार्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड द न्यूक्लियस। उसके बाद हमारे पास, जिसने भी अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है जिसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और न्यूक्लियस है, वो फटाफट से जाकर वो आई बटन क्लिक करें और प्लेलिस्ट में आपके पास सारी तरह की वीडियोस हैं। यू जस्ट गो थ्रू इट, क्योंकि अगर आपको वो नहीं आया तो आगे वाली चीजें आने में दिक्कत आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज के टॉपिक का नाम होने वाला है साइटोप्लाज्म। तो वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतना आपके लिए भी बेनिफिट होने वाला है। तो क्या आया हमारे पास, हमारा जो है चैप्टर है वो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके अंदर हम लोग सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, और सेल में भी हमने कई सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया था। लाइक ये मेरे पास सेल है, ठीक है, इट इज अ सेल मेम्ब्रेन। ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। उसके बाद क्या आया, इसके अंदर हमने क्या क्या पार्ट पढ़ लिया कि एक हमारे पास न्यूक्लियस होता है इन द सेंटर, और वो जो है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारी सेल। अब हम क्या देख रहे हैं, हमारा नया वर्ड दैट इज साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या है, ये सारी चीज, इस सबको हम लोग जो पूरे सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में है, ठीक है, यहाँ के अंदर जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म पढ़ा था ना हमने। और ये जो सारा पार्ट है दैट पार्ट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, साइटोप्लाज्म। अंदर वाली को नाम देना है न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो बाहर वाला पार्ट है उसको क्या नाम देना है, साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहली बात हम लोग स्टार्ट करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। आपको डायग्राम में पता होना चाहिए साइटोप्लाज्म कहाँ होता है। तो यहाँ हर जगह पे ये आपके पास क्या है, डॉट 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 सब क्या है, साइटोप्लाज्म है। सबसे पहली बात, इसको कैसे डिस्क्राइब करना है। साइटो मतलब होता है हमारे पास सेल, ठीक है, साइटो का मतलब हमारे पास क्या होता है, सेल। प्लाज्मा ये हमारे पास क्या होता है, लिक्विड, ठीक है। साइटो मतलब हमारे पास क्या है, सेल, और ये हमारे पास क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा इज व्हाट, लिक्विड। तो सेल क्या, लिक्विड। नाम से हमारे को सबसे पहले पता चला साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म है सेल का लिक्विड। अब हम इसके बारे में बात करेंगे, भाई साइटोप्लाज्म है क्या चीज, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसके अंदर क्या क्या आता है। तो सबसे पहली बात यही आई कि जो साइटोप्लाज्म है वो हमारे पास सेमी फ्लूइड है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। जेली सबने खाई है ना, तो क्या होता है वो ना तो प्रॉपर लिक्विड होता ना प्रॉपर गैस होता, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सेमी लिक्विड या फिर जेली लाइक सब्सटेंस, ठीक है। सबसे पहली बात यही आती है कि साइटोप्लाज्म कैसा है, साइटोप्लाज्म सेमी लिक्विड एंड जेली लाइक सब्सटेंस। जेली को याद करते हैं, अब याद करना है, जेली जब भी खाएंगे, जेली जब भी देखेंगे, मतलब हम क्या देख रहे हैं, साइटोप्लाज्म देख रहे हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म किसकी तरह होता है, जिसको पता चल गया डेली लाइफ में फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब बात आती है साइटोप्लाज्म होता कहाँ है, लोकेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो लोकेशन हमारे पास साइटोप्लाज्म की कहाँ होती है, बिटवीन लिक्विड, ठीक है। कहाँ पे होती है, ये हमने क्या पढ़ा था, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप। और ये क्या है आपके पास, सेल मेम्ब्रेन। ये कौन सी सेल, अगर कोई पूछ ले कौन सी सेल है, तो ये कौन सी सेल है, एनिमल सेल है। रीजन बिहाइंड, ये एनिमल सेल इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर हमारे पास एक मेम्ब्रेन, सेल वॉल है ही नहीं। और सेल वॉल किसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती, एनिमल सेल। इसी के ऊपर अगर मैं ये एक लेयर बना देती हूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाती, सेल वॉल, और सेल वॉल बनते ये क्या बन जाती, प्लांट सेल बन जाती, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या मेन डिफरेंस है, और कोई बना दे तो एक सेकंड में आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि ये कौन सी सेल है। अब क्या आया हमारे पास, ये कहाँ पे लाई करता है, इट लाइज बिटवीन द न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप, और साथ ही साथ ये कहाँ पे लाई करता है, बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर एनवेलप और सेल मेम्ब्रेन के बीच में
सारी जगह कहाँ क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। पहली बात क्लियर हो गई। अब हम क्या पढ़ेंगे कि साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या कंसिस्ट होता है। जैसे हमने न्यूक्लियस के अंदर पढ़ा था, न्यूक्लियर प्लाज्म, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर पोर्स, है ना। अब क्या देखेंगे कि हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहली बात क्या देखी, साइटोप्लाज्म के अंदर दो चीजें थी, ठीक है। फटाफट से हम लोग उसको नोट डाउन करते जाएंगे साथ साथ, और साथ साथ ही आप याद करते जाएंगे। साइटोप्लाज्म के अंदर दो चीजें होती है। एक का नाम हमारे पास क्या आया, सेल ऑर्गेनेली, और दूसरे का नाम हमारे पास आ गया सेल ऑर्गेनेली, तो हमने पहले भी सुना है। दूसरा नाम इसका आता है साइटोसोल, ठीक है। दो नाम आपने याद रखने हैं। पहला नाम क्या है, सेल ऑर्गेनेली, दूसरा नाम है साइटोसोल। सेल ऑर्गेनेली के बारे में सबको पता है। सेल के जो और कंपोनेंट होते हैं, छोटे सब सेलुलर पार्ट्स, उनको हम क्या बोल देते हैं, सेल ऑर्गेनेली। मेन पार्ट हमारे पास यही तीन थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। और जो छोटे पार्ट है उनको हम क्या कहते हैं, सब सेलुलर पार्ट या फिर सेल ऑर्गेनेली, ठीक है। तो ये सेल ऑर्गेनेली हमारे पास क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, टाइनी सब सेलुलर पार्ट्स, ठीक है। सेल के और जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको हम लोग क्या नाम देते हैं, सेल ऑर्गेनेली। लाइक क्या होते हैं, अभी हम लोग इनके नाम पढ़ेंगे इस वाली वीडियो में, पर आगे वाली वीडियोस में इसके बारे में भी बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो लाइक हमारे पास क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहला नाम आया माइटोकॉन्ड्रिया। फिर नाम आता है हमारे पास ER। ER का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर भी दो पार्ट पढ़ेंगे हम लोग, SCR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वैक्यूल खाली स्पेस, ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, वैक्यूल। माइटोकॉन्ड्रिया, ER, वैक्यूल, राइबोसोम्स, मतलब कई सारी जो है इन सबको क्या बोल देंगे, सेल ऑर्गेनेली। सेल ऑर्गेनेली मतलब सब सेलुलर पार्ट। सब सेलुलर का मतलब होता है सेल के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स। अब ये बात किसकी आ गई, सेल ऑर्गेनेली की। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, सेलुलोज। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, हमारे साइटोसोल के बारे में, ठीक है। अगला पार्ट क्या आ गया हमारे पास, साइटोसोल। अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, साइटोसोल के बारे में। एक्चुअल में साइटोसोल है क्या, साइटोसोल का मतलब है एक फ्लूइड पार्ट, जो हम पूरा कहते हैं कि साइटोप्लाज्म फ्लूइड के अंदर सेल ऑर्गेनेली है। तो साइटोसोल क्या है, बेसिक पार्ट है किसका, हमारे साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म का बेसिक पार्ट है, और ये हमारे पास क्या है, फ्लूइड है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फ्लूइड है, और फ्लूइड है जो पूरे के पूरे जो है पार्ट में सेल में ऑलमोस्ट फैला हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है, फ्लूइड है, ठीक है। बेसिक पार्ट है हमारे पास, और साथ ही साथ क्या है, ये एक फ्लूइड है। फिर ये इसका सबसे मेन बात आती है कि ये दिखता कैसे है। तो ये जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है। कई जेलीज जो है वो ट्रांसपेरेंट भी मिलती है, तो हम उसी जेली को प्रेफर करेंगे, ट्रांसपेरेंट जेली, ठीक है। तो साइटोसोल जो है वो बेसिक पार्ट है हमारे साइटोप्लाज्म का, फ्लूइड है और ट्रांसपोर्टेशन करने में काम आता है। अब बात ये ट्रांसपेरेंट है। अब बात आता है हमारे पास कि ये किससे बना है, सबसे मेन बात। तो जो हमारा साइटोसोल है या हमारा साइटोप्लाज्म हम कह सकते हैं, वो बहुत सारे वाटर, मिनरल, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, इन सब से मिलकर बना है। मतलब कि वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है। उसी के अंदर सारे सेल के क्या कह सकते हैं हम, सारे न्यूट्रिएंट्स कंटेन होते हैं। तो क्या बोलेंगे, इट इज मेड अप ऑफ, ये किससे बना होता है, वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट हम सब जो न्यूट्रिएंट है उनके बारे में हम क्या कह रहे हैं, आयंस हो गए, ये सब किन से बना है, इन्हीं चीजों से मिलकर बना है। वाटर, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, ये सब हमारे पास क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं। तो इसीलिए हमारे पास बहुत सारे एंजाइम्स का मतलब क्या होता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है आपके पास, ठीक है, जो आपको किसी ना किसी चीज में हेल्प कर रहे हैं, तो वो भी इसी के अंदर ही होते हैं। सारे की सारी चीजों से ये मिलकर बने होते हैं।
ठीक है। अब जब इतनी सारी चीजें ये स्टोर करके रख रहा है अपने पास, तो साइटोसोल को हम एक और नाम दे देते हैं, दैट इज स्टोरेज हाउस। इसका दूसरा नाम हमारे पास क्या हो जाता है, स्टोरेज हाउस। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे जो है ये सब प्रोटीन्स का स्टोर हाउस है, सारे के सारे प्रोटीन्स इसी में ही मिलते हैं हमें। अब आता है ये काम क्या करता है, मतलब साइटोसोल जब इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, तो साइटोसोल में क्या होता है, जो भी केमिकल एक्टिविटीज है हमारी बॉडी की, लाइक एग्जाम्पल हम ले, केमिकल को यहाँ पे क्या बोलेंगे, सबसे पहले मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक का मतलब है केमिकल एक्टिविटीज। लाइक क्या हुआ, इस चीज को और समझेंगे हम लोग। लाइक रेस्पिरेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, मेरे पास फूड है, मैंने फूड खाया, अब मैंने क्या किया, मेरे पास ब्रीथ इन किया, मतलब मैंने ऑक्सीजन को अंदर लिया। जब मैंने ऑक्सीजन को अंदर लिया तब वो फूड जो है वो उसके साथ ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन होकर उससे क्या मिल गई, मुझे एनर्जी मिल गई। मतलब मेन कहानी कहाँ पे घूमी सारी चीज, कि ये केमिकल रिएक्शन हुई है। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, कोई दो चीजें आपस में मिले और कुछ नया बना दे। दो चीजें आपस में मिलकर अगर कुछ नया बना देते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, केमिकल रिएक्शन। और उसी को हमारी बायोलॉजी की एक जो हमारी लैंग्वेज है उसमें बोला जाता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। इट परफॉर्म मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जो भी केमिकल एक्टिविटीज है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, वो सब कौन परफॉर्म करता है, हमारा साइटोसोल। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे दो मेन पार्ट थे। पहले का नाम था सेल ऑर्गेनेली और दूसरे का नाम था हमारे पास साइटोसोल। अब आता है हमारे पास कि हमारे जो साइटोप्लाज्म है उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो पहला जो मेन फंक्शन है वो यही होता है कि इट इज द स्टोरेज हाउस, क्योंकि साइटोसोल किसके अंदर है, हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर। तो पहली चीज क्या आ गई, इट इज द सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट। फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म में पहली चीज हमारे पास क्या आएगी, दीज आर द फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का पहला फंक्शन हमारे पास क्या है, इट इज द सोर्स ऑफ, किसका सोर्स है, हमारे सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स का। जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो हमें कहां से मिल रहे हैं, हमारे साइटोप्लाज्म से। तो पहली चीज आ गई, इट इज द स्टोर्स या फिर सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट। सेकेंड, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करता है। मेटाबॉलिक का मतलब अब आपको पता चल गया है, केमिकल एक्टिविटीज कर रहा है। केमिकल एक्टिविटीज का मतलब क्या है, दो चीजें आपस में, दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिक्सअप हुई और मिक्सअप होकर क्या कर दिया, हमारे पास कोई नई चीज बना दी। ठीक है, लाइक हम इसको कहेंगे ऑल केमिकल रिएक्शंस। कोई भी केमिकल एक्टिविटी हो रही है, केमिकल रिएक्शंस हो रही है, तो उनको हम लोग, ये पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग 10th में पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो अभी के लिए आपको जो याद करना है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिक्स हो जाती है तो कुछ नया बन जाता है। अब आता है हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है इट सिंथेसाइज द फूड। फूड को सिंथेसाइज करने में भी ये हमारी क्या करती है, हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक चीज आती है दैट साइटोप्लाज्म को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं या नहीं कहते हैं। सबसे मेन बात आई, अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी, एक साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियर प्लाज्म। ठीक है, तो जो प्रोटोप्लाज्म है वो कोई नई चीज नहीं है, मतलब उसके ऐसे कोई फंक्शन, उसके ऐसे कोई स्टोरेज, मतलब उसका अंदर कोई कंपोनेंट नहीं, वो क्या है, उसी हमारे साइटोप्लाज्म को, ठीक है, हमारे साइटोप्लाज्म को और हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म को, ठीक है, जब पूरा हम पढ़ लेते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोटोप्लाज्म। अब सबसे ज्यादा हम बात करें तो वो साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म को कई बार हमें क्या कहना पड़ता है, साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म क्या है हमारे पास, प्रोटोप्लाज्म हमारे पास कॉम्बिनेशन है। प्रोटोप्लाज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ किसका, साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियर प्लाज्म। इट डिपेंड्स ऑन योर थ्योरी कि आपने कैसा थ्योरी पढ़ी है, और उसी तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या नाम दे देते हैं। जिसने साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं पता उसके लिए हम क्या कह सकते हैं, साइटोप्लाज्म नहीं प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, पर हमारे एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो क्या हो जाता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्म।
तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था, साइटोप्लाज्म क्या होता है, उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। और अब हम चलेंगे हमारे और सेल ऑर्गेनेलीज के लिए। तो इसके लिए आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर करना और कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू।